नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। जनपद पंचायत सिरमौर अंतर्गत ग्राम पंचायत मऊ में सरपंच और सचिवों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। सैकड़ों ग्रामीणों ने एकजुट होकर पंचायत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी तालाब के गहरीकरण के नाम पर मिट्टी बेची गई, वो भी प्रति ट्रैक्टर तय राशि लेकर। ग्लेब बल रोड, मुक्तिधाम, कूड़ादान सभी कार्यों में गंभीर गुणवत्ता की कमी बताई जा रही है। वार्ड 12 के पंच और एडवोकेट विनय अग्निहोत्री का कहना है कि ग्राम सभा नहीं होती, सामुदायिक भवन पर आज तक ताला लगा है, फिर भी मरम्मत के नाम पर राशि निकाली गई। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि मनरेगा की राशि रिश्तेदारों के खातों में भेजी गई और तालाब की मेड़ तक नहीं बढ़ाई गई। जब इस मामले पर सचिव ममता सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरपंच से तालमेल न होने के कारण कोई नया कार्य नहीं हुआ और आरटीआई की जानकारी तबीयत खराब होने के कारण नहीं दी जा सकी। वहीं सरपंच राजेश साकेत का भी कहना है कि सचिव से तालमेल न बनने के कारण काम नहीं हो पाया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब कोई काम नहीं हुआ तो फिर पंचायत के नाम पर राशि कैसे निकाली गई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जांच और कार्रवाई नहीं हुई तो वे जनपद पंचायत परिसर में धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी आवाज़ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। अब देखना होगा क्या प्रशासन इन आरोपों की निष्पक्ष जांच करेगा या फिर ग्राम पंचायत मऊ के सवाल यूं ही दबा दिए जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत के न्यूज़ चैनल, नेशनल टीवी सी न्यूज़ चैनल में, साथ ही विंध्य भारत नवभारत से वीरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। आज हम जनपद पंचायत सिरमौर अंतर्गत ग्राम पंचायत मऊ में उपस्थित हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ के सरपंच और सचिव के द्वारा जो कार्य कराए गए हैं काफ़ी भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ के आम जनमानस का सीधा सा आरोप। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ हमारे जनमानस खड़े हुए हैं। भाई साहब, शुभ नाम क्या लिखते हैं आप? विनय शर्मा। भाई साहब, आपके ग्राम पंचायत की स्थिति के संबंध में क्या कहना है आपका? स्थिति तो बहुत ख़राब है हमारे ग्राम पंचायत की। अभी गत दिनों अभी ये रोड तो आपके सामने ही पड़ी है, लगभग 5 साल पहले से बनी हुई रोड है। 3 वर्ष इस पंचवर्षीय के भी हो चुके हैं, इस सरपंच को भी, लेकिन हमारा आवागमन पूरी तरह से ध्वस्त है। कोई सुनने वाला नहीं है। कहीं भी बात रखो टाल मटोल करके उसे हटा ही दिया। अभी बीच में भी इसका निर्माण मई जून में कराया गया, बता दें। नहीं कराया गया, इसके ऊपर मरम्मत कराई गई है। यही 2-3 टाली ला के जब हम लोगों को चलने में दिक्कत हुई, बरसात हुई, पानी गिर गया तो निकलने में समस्या हुई, तो हम लोगों ने सरपंच से कहा तो उसने यहाँ लाकर 2-3 टाली ये गिट्टा बोला CRM डलवा रहे हैं। अब हम लोग जानते भी CRM का मतलब क्या होता है? अब ये तो नहीं जानते। वो कोई बजरी टाइप की होती है, ये मुरुम आपकी, तो मुरुम न डला करके बड़े बड़े ढोका डलवा दिया गया। निकल भी नहीं सकते। हम लोगों की स्थिति ये बन गई है कि अभी कुछ अपने से इधर उधर करके हम लोग हटा दिए हैं तो निकल सकते हैं, बाकी निकलने के लिए हमारा रास्ता इतना ही नहीं। इसके बाद ये देखा जाए PCC रोड, PCC का पूरा पैसा खा लिया गया है। ये रोड आज तक निर्माण नहीं हुई। किसी से बात करें सरपंच में तो कोई दम ही नहीं है। वो बोल देता है कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। आ जाइए आप, आ जाइए। किसी भी प्रकार की कोई हम लोगों को यहाँ सुविधा नहीं है, केवल पैसा खाया जा रहा है। कहने का मतलब ये जो ग्राम पंचायत भवन का निर्माण होता चला जा रहा है, ये ग्राम पंचायत के भवन निर्माण के संबंध में क्या कुछ कहना है आपका? ग्राम पंचायत भवन भी वो अपने ही अस्तित्व में निर्माण करा रहा है। उसमें किसी भी, मैं वार्ड का, यहाँ वार्ड क्रमांक 13 का प्रतिनिधित्व भी करता हूँ, वार्ड का पंच हूँ, लेकिन हम लोगों की किसी भी प्रकार से कोई राय नहीं ली गई है। अपने से वो निर्माण करा रहा है। वो भी वार्ड क्रमांक 1 में जाके, जहाँ से बताइए कि हम लोग वार्ड क्रमांक 13 के लोग हैं, वार्ड क्रमांक 10 है, 11 है, 12 है, हम लोग काफ़ी दूरस्थ हो जाते हैं वार्ड क्रमांक 1 से। लेकिन कोई भी बात रखो तो वो सुनने को तैयार नहीं है। भाई ऊपर तक उसकी पकड़ बना लेता है, ऊपर से ही काम हो जाता है। हम लोग जान ही नहीं पाते कि काम क्या चल रहा है। आज दिनांक तक हम लोग यहाँ पर तालाब का गहरीकरण कराया गया जी कभी नहीं हुआ। यहाँ के सरपंच के द्वारा और सचिव के द्वारा कई मुहिम कार्य कराए गए। स्वच्छता निर्माण हो गया, जैसे आपके खंभे का निर्माण के साथ साथ आपके ट्यूबलाइटों का निर्माण। जी अब हमारी जानकारी में ही नहीं, बल्कि अब गांव के ही हैं, हम जानते हैं कुछ भी निर्माण नहीं है। जहाँ जैसा था वहाँ वैसा ही है। अब फाइलों में कहाँ निर्माण हो गया इसकी जानकारी मुझे नहीं। तो आपका क्या, आपको मीडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए आपका क्या संदेश है? मैं ये कहता हूँ कि उनकी अच्छी कार्यशैली है, उनके नेतृत्व में मैं किसी प्रकार का संशय नहीं व्यक्त करना चाहता, लेकिन उनके अधीनस्थ ये जो काम कर रहे हैं, हम कहते हैं कि खासकर कर्मचारीगण,
उन्हें ध्यान देना चाहिए, चाहे वो जनपद का हो, ब्लॉक का हो, कहीं का भी हो। ये सरपंच बड़ी चीज़ नहीं है, इनके ऊपर भी होंगे, तो उनके द्वारा इसकी देखिए जांच सीधा कराई सा जाए। फंडा हो रहा है। यहाँ के एक वार्ड के एक प्रतिनिधित्व करते हैं, ये इस प्रकार से बेचारे परेशान हैं, इस प्रकार से हो रही है। आम जनमानस का क्या होगा? हमारे यहाँ के जनपद पंचायत के सीओ साहब अपने ढिढोरा पीटते चले जा रहे। हमने बहुत बड़ा मध्य प्रदेश में इनाम प्रकाशित किया जनपद पंचायत सिरमौर अंतर्गत, लेकिन जब ग्रामों में घुसते हैं तो बड़ी ही स्थिति दयनीय देखने को मिल रही है। जैसा कि आज ये मऊ की जनता यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित है। आइए बात करते हैं हमारे भाई साहब। क्या हुआ भाई साहब, आपके साथ क्या समस्या है? जी, हमारी जो है रोड की मांग थी जी। कागज लीजिए। तो हमने आरटीआर इसमें भी लगाया था। आरटीआई लगाया था जी, मैंने लगाया था आपको 2025, आपको मैंने लगाया था इसमें 20/6/2025 को। सीधा कुड़ी। जी, ये देखिए 2025 को मैंने लगाया था इसको। तो आपको जानकारी नहीं दी गई? नहीं। देखिए आरटीआई के तहत भी जानकारी जब लोग यहाँ के आवेदन देते हैं तो यहाँ के सचिव और सरपंच अपने मनमानी तौर पर उतरे हुए हैं। यहाँ तक जब लोग यहाँ के जाते हैं जनपद सीओ साहब के पास, तो सीओ साहब का भी मनमानी तौर से समझाइश दे करके कह दिया जाता है कि चलो बाद में मिलेगी, लेकिन आज 1 महीने में मिलना चाहिए। ये जून की है जी, कितने महीने हो गए, यानी ये 7वां महीना साथ चल रहा है। और क्या समस्या है आपके यहाँ अभी भी की? लगातार उनके द्वारा मैंने फ़ोन किया था, आज भी उनको मैंने फ़ोन किया था कि आप हमको आरटीआर दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। और क्या समस्या है आपके साथ? जी, हमारी लाइटों का संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं? लाइट आपकी हमारी लाइट जो है तो 2,70,000 रुपये निकाला गया है, क्योंकि पंचायत में एक भी लाइट नहीं लगी है। जी, पूरा विवरण बताइए आप क्या क्या तो हमने आपका जो है तो तालाब आपके घर ही कनेक्ट कराया गया इन द्वारा, कितनी राशि निकाली गई? जिसमें आपका पैसा निकाला गया आपका 3 लाख रुपए। इस रोड के में कितना निकाला गया? इस लोग में आपका 5 लाख रुपए निकाला गया। अभी 12 लाख की रोड है ये। 12 लाख की। ये कहाँ से कहाँ गई है? ये आपकी सामुदायिक भवन केंद्र से आपके नौड़िया सीमा तक गई है सर। इस रोड का क्या नाम रखा गया है? ये सुदूर मार्ग है। सुदूर मार्ग है। और क्या समस्या और ये है? आपका कूड़ादान जो है ना, तो कूड़ादान गुणवत्ताहीन तरीके से बनाया गया, तो कि टोटल ध्वस्त हो चुके हैं पंचायत में। पीसीसी आपकी खत्म हो चुकी है। क्या भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा राजेश अग्निहोत्री नाम है। क्या हो गया? यहाँ काम नहीं हो रहा, सब पैसा निकाल रहे हैं, काम होता नहीं है। आपने जब काम नहीं होते इसकी शिकायत आपने किसी से बताया? अब सभी जानते हैं, बताने की क्या जरूरत है। नहीं, आपने संबंधित ऊपर के अधिकारियों को, जनपद सीओ साहब को और कई लोगों को आपने जानकारी दी है क्या? हम तो ये नहीं है। दे रहे हैं। जब दे रहे हैं तो उनमें अमल नहीं किया जा रहा। नहीं अमल किया है। क्या नाम है भाई साहब आपका? अरुण अग्निहोत्री। क्या समस्या है आपके यहाँ की? समस्या हमारी रोड की है। क्या हो गया रोड को? रोड पे आप ये देख रहे हैं कि ये पीसीसी है, इसमें बोल रहे थे वो कंक्रीट कराया गया है, वो बोलते हैं सीआरएम। ये सीआरएम दिख रहा है आपको? सोलिंग पर सीआरएम में है क्या ये? सीआरएम व्हाट दिस सीआरएम? सीआरएम बोलते हैं डस्ट और गिट्टी का मिक्सर करके डाला जाए तो उसको सीआरएम बोलते हैं, लेकिन इसमें सोलिंग पड़ी। लेकिन यहाँ तो देखने को मिल रहा है सोलिंग डाली गई है। टोटल सोलिंग इसमें हमारी खराब हो रही है। मेरे ट्रैक्टर की शर्मा जी के लगे गन तो पंचर गाड़ी फूटी है। अच्छा ये बताइए भाई साहब, जो कि पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है, इसमें जो मटेरियल लगाया जा रहा है तो इसके संबंध में क्या कुछ कहना है? हम लोग उसके संबंध में ये बोलना चाहते हैं कि ये हमारे जो सबसे सीमा में है, ये बदनाम सीमा लगती है। यहाँ से हम यहाँ का जो ग्राम पंचायत के आपके पंचायत का निर्माण किया जा रहा है, वो ग्राम पंचायत मऊ में जो निर्माण हो रहा भवन का, उसमें मटेरियल कैसे किस किस्म के हैं? घटिया किस्म के लगाए जा रहे हैं, अच्छे लगाए जा रहे हैं, क्या कैसे लगाए जा रहे हैं? निर्माण तो वो अपने हिसाब से कर रहा है, पूरी लोकल माल लगा के। हम लोगों ने रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, तो उससे क्या किया जा सकता है बताइए? शासन प्रशासन कोई सुन नहीं रहा। आदमी हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, क्या कर सकते हैं? बड़ी मजबूरी में है और पूरी जनता त्रस्त है। कोई एक की बात नहीं है कि हमारी बात है कि इनकी बात है। ये अभी यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए आज आपको यहाँ जानकारी लोग नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी से भी बात करेंगे, कोई आप अपने द्वारा भी जाएंगे तो टोटल आपको यहाँ यही जानकारी मिलेगी कि पूरी जनता त्रस्त है। किसी भी काम को ले लें, कोई भी काम यहाँ फेस नहीं है कि मतलब ये काम हमारे ग्राम पंचायत का सबसे अच्छा है। तो इस तरह से चाहे कोई भी निर्माण हो। सचिव से आप लोग मिले तो सचिव महोदय का क्या कहना है? सचिव महोदय तो कह देते हैं कि ये जब तक सरपंच रहेगा तो हम काम ही नहीं करेंगे, और सरपंच कहता है जब तक ये सचिव रहेंगी तब तक हम काम नहीं करेंगे। अब बताइए, कुल मिला के जनता के लिए सचिव और सरपंच का दिखावा तालमेल नहीं बन रहा, अपने काम लेकिन करते हैं। इसमें मजबूर है जनता। जनता ने क्या किया? कौन सा गुनाह किया? कौन सा पाप कर दिया जो कि वोट दिया, अपना जनप्रतिनिधि बनाया, लेकिन हाल ये हुआ कि यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। कागजों में सचिव के द्वारा काम करा करके पूर्ति की जा रही है और पैसा निकाला जा रहा है। क्या चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सीता शरण। क्या हो गया?
क्या हो गया? आपके यहाँ के ग्राम पंचायत के निर्माण के संबंध में? अब वोट रहा तो मैंने दे दी, चिरोजी कर रहे गोल नहीं परत नहीं, हाथ जोड़ रहे वोट दे दिए ना जी। अब दांत नहीं पोरे बैठी हुई कब का है। ये जो रोड का निर्माण हुआ है, ये रोड का निर्माण है कितनी लागत से हुआ होगा? हमका क्या बताएं कि हम कैसी है रोड ये? अब देख लेते देखते लाग हैं। फिर भी आप बताइए, हम तो देख रहे हैं। हाँ तो हम तो देखी बोल्डर पड़ा। आपके गांव के विकास में क्या स्थिति है? विकास तो खूब हो रहा है, जो विकास हो रहा है सब दिखा रहा है। आपके यहाँ जो ट्यूबलाइटें खंभों में लगाई गई थी वो लगी हैं? कहाँ लगी हैं? कभी नहीं लगी? कभी नहीं लगी। उसका पैसा तो यहाँ के लोग बता रहे निकाला गया है। तो निकाली सर पर निकाली से कैसे निकाली सोई। और जो आपके यहाँ का जो ग्राम पंचायत का भी निर्माण हो रहा है तो अच्छे मटेरियल लगाए जा रहे हैं घटिया किस्म के? हाँ हम जानते नहीं है कि हम जानते हैं, हमको बोला हुए भाव नहीं जानते कहाँ निर्माण हो तो कहाँ होते ये भी नहीं जाने। ये भी देखिए ये दादा भी कह रहे हैं। दादा क्या उम्र होगी आपकी? अरे यूँ खिलाई 70 75 80 साल के। अब बताइए दादा झूठ थोड़ी बोलेंगे, वास्तविकता पर काफ़ी भ्रष्टाचार ये जनपद पंचायत सिरमौर अंतर्गत ग्राम पंचायत मऊ की है। ये जनता अपने शासन और प्रशासन तक अपनी आवाज़ मीडिया के माध्यम से पहुंचा रही है। हमारे दर्शक बने रहेंगे, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। इसके पहले पूछते हैं, अगर मान लीजिए इसमें कार्रवाई नहीं होगी तो आप लोग क्या करेंगे? अनशन करेंगे सर। देखिए यहाँ की जनता धरना प्रदर्शन अर्जन करने के लिए बैठी हुई मजबूर है। लेके जाएंगे सर, अब इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अगर ये नहीं सुनते तो हम लोग आवेदन दिए, एक आवेदन नहीं, आवेदन तो ये दीपक अभी लगाया। हम तो जब इस कार्यकाल से पहले भी आवेदन दिए, कई बार वहाँ से जांच के आदेश आए, इसके बाद वहाँ से टीम भी आई, लेकिन कहाँ वो लिपापोती हो जाती है कोई पता नहीं चलता। हम लोग 10 बार इसकी सीएम तो अब ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें त्वरित कार्यवाही नहीं होती तो अग्रिम कार्यवाही के रूप में हम लोगों के पास एक ही हथियार है, वो है अनशन। जनपद पंचायत में धरना प्रदर्शन करके बैठेंगे बंगले में, बैठेंगे और पूरे परिवार सहित बैठेंगे। धन्यवाद। हमारे दर्शक बने रहेंगे, फिर से मिलेंगे, तब तक इजाजत चाहते। हेलो हाँ सचिव महोदय जी। जी ममता सिंह जी। जी मैं वीरेंद्र मिश्रा बोल रहा हूँ, पत्रकार जी। जी अरे आपके गांव में आए हुए हैं, यहाँ तो काफी जनता एकत्रित है, आपका बड़ा विरोध हो रहा है कि काम नहीं कराया गया है, ये काफी भ्रष्टाचार का काम है। और ये जो निर्माण हो गया है आपके यहाँ का, तो ये बारू है, ये मिट्टी है, ये ईंटा लोकल है, इसके नीचे बारू बिछाई गई, मुरुम बिछाई गई। और ये रोड का निर्माण कुछ रोड का निर्माण हुआ है जिसमें गिट्टे उट्टे काफी पड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना है इसमें? हो गई, ये पुराने काम है, अभी हम लोग नया उसका नहीं कराए, उसका मूल्यांकन हो गया है, पुराने काम है। नहीं तो आप इसमें मऊ में कब ज्वाइन की हैं आप? 2022 में। 22 में मऊ में आई हैं। ये अभी लोग बता रहे हैं कि अभी मई या जून में इसमें जो कि सीएम सीजीएच के द्वारा है कुछ वो आपके बजरी या कुछ और मिलाकर इसके में डालना था, जो बड़े बड़े ढोका डाले गए हैं। नहीं उसमें पड़ेंगे, पहले उसमें गड्ढे थे तो उसमें वो डलवाए हैं, अब उसमें सीआरएम पड़ेंगे। सीएम ये तो 6 महीने से वो बोल रहे हैं कि 6 महीने से पहले डाला गया है, इसका पैसा निकाल दिया गया है। उसका अभी पैसा वैसा कुछ नहीं निकला है, मनरेगा का काम है। मैडम एक चीज और आ रही सामने उभर के, आरटीआई के तहत आप जानकारी नहीं दे रही, क्यों? वो मेरी तबीयत थोड़ा खराब हो 6 गई। महीने से तबीयत खराब है, 6 महीने से मेरे को निवेदन दिया इन लोगों ने, 6 महीने से आवेदन लगा कर, जो कि 1 महीने मिलना चाहिए। जो कि उस दिन जनपद सीओ की जो खबर भी चली है तो यही चल रही थी, हम लोगों ने चलाया था कि आरटीआई के तहत लोगों को जानकारी नहीं प्रदान की जा रही है। जी वो दे देंगे, हम बोले वो दीपक हैं, दीपक अग्नोत्री हैं। नहीं तो कब, मतलब तो 6वां महीना है, अपील किए हैं, दर भटक रहे हैं बेचारे, क्या कैसा काम का भी आपके यहाँ का बड़ा लोचा पोचा दिख रहा है, बता रहे पैसा। यहाँ कई लोग, बहुत काफी लोग इकट्ठा हैं। काम अभी जानते हैं, अभी हमारा सरपंच का भी बात था 3 साल से, तो काम कोई नहीं हुआ, जो काम हुआ भी है तो अभी पैसा नहीं निकला है ना, ये मनरेगा का है तो इसमें पैसा ही नहीं निकला है अभी। इस तालाब का निर्माण का गहरीकरण हुआ? नहीं, तालाब गहरीकरण का कोई पैसा नहीं निकला है। ट्यूबलाइट वगैरह जो लगाई गई यहाँ पर, ट्यूबलाइट कहीं दिख नहीं रही थी, इसका पैसा तो आपका निकल चुका है। लाइट का पैसा नहीं निकला है ना, लाइट लगाई गई है, स्ट्रीट लाइट। अच्छा नहीं लगाई गई ना? नहीं लगाई है। कहना कि स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, शायद पैसा निकाला गया है। लाइट नहीं, सोलर लाइट लगी है बिल्डिंग। सड़क पर बिजली के खंभों का संधारण विद्युतीकरण 10/12/21/1169 योजना 5वां राज्य वित्त आयोग ग्राम मऊ, लागत 2,70,000। सुनिए, वो वर्क बनाने में वो गड़बड़ कर दिए हैं, वो स्कूल में। नहीं, आप ही के द्वारा डाला गया है ना पंचायत में निर्माण कार्य में। जी वो वर्क जिससे हम वर्क बनवाए हैं। तो मैडम मैंने आपका वर्जन नहीं लिया क्योंकि खबर चला रहे थे, आपका वर्जन लिया हूँ, आप सरपंच के लेते हो। ठीक है मैडम, धन्यवाद। पहली बात तो ये आपके ग्राम पंचायत भवन का जो निर्माण हो रहा है, इसमें ईंटा कहाँ की लगवा रहे हैं आप? इलाहाबाद।
इलाहाबाद के तो ये लोग बता रहे ईंटा है ही नहीं, ये तो आपके देहात की ईंटा है। जांच करवा लीजिए सर, इलाहाबाद किस कैसे नंबर नहीं। की है? कौन सा हैं? कितने नंबर नंबर की उसमें है? नंबर उसमें कोई ईटा में लिखा हुआ नहीं, है। कौन नंबर है? 3 नंबर है, 2 नंबर है, 1 नंबर? ये 2 का है लगभग। लगभग 2 का है। 2 का है। अच्छा, ये लोग तो ये जो बालू गिराई गई कहाँ की बालू है? सोन नदी का। सोन नदी की बालू है। जी। ये जो आपके ये मुरुम वगैरह गिरी हुई है, ये मुरुम तो का 10 को दबाया गया है, तो वो ये तो जो आपके जुड़ाई हुई है तो इसमें डस्ट द्वारा ये जो खुरो खुरो निकल रहा है, ये लोग खोद रहे हैं, हाथ से खोद रहे हैं। वो बारू दिखाई दे रहा है भाई, तो कल के जुड़ाई है, जब पकेगा नहीं, पानी इधर पड़ेगा इधर इधर तो वाला होगा। भी भाई साहब, इधर वाला भी आपके जुड़ाई की गई है, जो कि कहीं जुड़ाई की की भी गई है अभी 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 आपका जो है तो सिंचाई भी नहीं हुई है, ढलाई भी नहीं की गई है। परसों उसका जुड़ाई हुआ है। अब कल तराई कल रिंग बांधे उसमें अभी। और ये जो आपके छड़ कितने सूत के लगाना चाहिए, कितने सूत के लगाए जा रहे हैं? ये सर ये तो सामने दिख रहा है आपके। हाँ, तो दिख ही रहा है ना सर, वो तो सामने दिखा रहा है, जो इंजीनियर साहब जो बोले वही डल रहा है। कौन इंजीनियर है आपके यहाँ के? राहुल सर। राहुल आगे लिखते हैं, राहुल मिश्रा है। आपके सचिव का और आपका के बीच में जो संबंध होना सचिव और सरपंच के, वो नहीं बन पा रहे हैं? क्या है सर? सरपंच और सचिव के बीच के जो संबंध है, जिससे जनता ने आपको सरपंच चुना कि हमारे गांव का निर्माण होगा, तो सचिव तो जो बता रहे हैं, सचिव बता रहे हैं कि हमारा सरपंच का अनबन है, बनता ही नहीं है, तो आप क्या बता रहे हैं? हाँ सचिव का मेरा विरोध था, बात सही है। आपका भी विरोध था, तो इसमें जनता का क्या गुनाह है? पैसा तो ऐसे ही निकल रहा है आपके गांव का। नहीं, पहले था विरोध मेरा। नहीं, पैसा तो काफी निकाला गया आपके ग्राम पंचायत में। तो पैसा पंचायत में काम चल रहा तो निकालेगा ना सर। नहीं, तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके यहाँ की जनता है, आ जाइए, बल्कि आप हो तो आ जाइए यहाँ पर। आपके जनता करी काम को कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे भी हम खंभों में ट्यूबलाइट कहीं लगी नहीं है, स्ट्रीट लाइट का भी वो नहीं हुआ है। पैसा निकाला गया 2,70,000। वो सूर्य लाइट लगाएगा, कहीं लगी नहीं है। लगी तो यहाँ रोड में ही लगेगी सर। नहीं तो कहाँ पर लगी है बताइए? तो हम तो आपके गांव की जनता आपके साथ में, हम लोग भी आपके गाँव में हैं। भवन में लगा है। किस भवन में लगा है? स्कूल में लगवाए हैं। किस स्कूल में लगा है? मैं स्कूल के पास भी खड़ा हूँ, प्राइमरी स्कूल के पास हूँ। यहाँ तो कहीं नहीं है। शिक्षक भी बता रहे हैं कि कहीं नहीं लगा है। लगा है, शिक्षक बता रहे हैं कहीं नहीं लगा है सर। और ये कौन शिक्षक है? सड़क के किनारे जो आपका बता रहे, सड़क के किनारे बता रहे, इसमें तो आपने जो निकाला है बताया गया सड़क के किनारे बताया जा रहा है। सड़क में नहीं लगाया है, लगाया गया है। नहीं, घरों में भवन में लगाया जाता है। तो वो कहाँ लगाया है सरपंच साहब? घरों में लगाया? कितने लगाए गए? कुल 100 रुपया कितने लगाए गए? आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में लगाया, 2 लगाया गया है। 2 लगाए गए हैं। अच्छा, और क्या निर्माण हुआ सरपंच साहब आपके यहाँ? हमारे यहाँ हो गया बस पंचायत भवन में काम, अभी तक काम हुआ नहीं। पंचायत भवन और वो अपना किसानी धाम, और बस यही तो काम तो हुआ। आपका कार्य कितने साल से चल रहा है सरपंच साहब आपका? सरपंच साहब यहाँ कितने वर्ष हो गए? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए, 1 वर्ष और आपका बचा होगा शायद। तो 4 साल में आपके यहाँ के काम कुछ नहीं कराए? काम बता तो रहे सर। तो सरपंच तो यहाँ के लोग तो बता रहे हैं कुछ ही कराए। ये निर्माण, रोड का निर्माण अभी आपने मई जून में कराए हैं क्या? हाँ, कराए उसको। क्या डलवाए थे इसमें? उसमें मुरुम डलवाए हैं। मुरुम तो कहीं दिखता ही नहीं, इसमें तो गिट्टे दिख रहे हैं, वाले पत्थर बड़े बड़े सोलिंग दिख रही है। मुरुम डलवाए गिट्टी नहीं, टोटल यहाँ गिट्टे दिख रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ की जो चश्मदीक दिख रही है, यहाँ की जो आम जनमानस खड़ी हुई है वो बता रही है। वो शुरू से आकर सब तो अधूरा पड़ा हुआ है। हाँ, ये दादा लोग बता रहे सब सड़क ही दिख रही। आप आ जाते हो, आपकी बात लेना भी है सरपंच साहब हमको। अभी आप मिलेंगे कहाँ पर? अभी सिरमौर में सर। तो कितने समय मिलेंगे भाई साहब? आप लोग रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, सरपंच साहब से बात करें। जी, मैं भी सिरमौर में हूँ। फिर इसके बाद कितने बजे तक आप कितने समय हमको दे सकते हैं? अपनी बात देंगे आप? बिल्कुल देंगे सर आपको। तो आज मिल जाते तो आप दे देते भैया बाइट। यहाँ के मतलब कोई भी काम नहीं कराए, स्वच्छता के तहत क्या काम कराया गया आपके यहाँ का? सर नाडेप का काम हुआ है जी। नाडेप का हुआ है। किसका? नाले का? नाडेप नागे क्या है? नाडेप है तो पीट नाडेप कहाँ हुआ है? यहाँ तो पीट नाडेप हुआ है। तो कहाँ पर रखा गया है? कुछ बताएंगे तो हम उसको देख ले, उसको वीडियो जब हम आएंगे सर जब मैं आएंगे तो फिर आपसे वहाँ फिर एक जगह मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वीडियो कॉलिंग में आप सुनिए भाई साहब, सरपंच साहब,
जी जी। आपको हम ऑनलाइन ले रखे हैं, साथ आपके अधिकारी भी सुन रहे हैं और सब देख रहे हैं, आपका वहाँ पे पूरा वीडियो आपका चल रहा है ना? तो आपसे यही पूछ रहा हूँ, स्वच्छता में कितने नारे आपने लगवाए, कहाँ कहाँ लगवाए? घरों में लगवाए, हैंडपंप जहाँ है वहाँ लगवाए थे। कहाँ पर हैंडपंप है? जैसे बसोर बस्ती जैसे हो गया बसोर है, बस्ती हो गई, और यहाँ हो गया है, कहाँ? बसोर बस्ती है। बसोर बस्ती 2 बार उसी में बसोर बस्ती में? दो, हाँ 2 है। अच्छा जी। और एक दाई टोला में है। अगदाई टोला? दाई टोला में दाई टोला में कितने लगवाए हैं? एक। और अच्छा, तालाब के संबंध में, तालाब का गहरीकरण में मनरेगा के तहत आपके द्वारा कितना कराया गया, क्या किया गया? मजदूरों द्वारा कराया गया, ट्रैक्टर द्वारा कराया गया, मशीन द्वारा कराया गया, क्या कराया गया? तालाब के सर अभी मैं करवाया जरूर हूँ, उसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। मैं अपने नहीं लगाया आप कराए, ठीक आपने कराए, पैसे लेकिन नहीं कहाँ पर कराए हैं आपने? तालाब का गहरीकरण कराए हैं? तालाब के भीतर माटी डलवाए। अच्छा, भीतर में माटी डलवाए आप, उसकी मिट्टी हाँ। कहाँ तालाब के गहरीकरण की? है? लोगों का आरोप है कि ट्रैक्टर द्वारा ये 1000 रुपए प्रति ट्रैक्टर के हिसाब से बेच दी कहीं गई नहीं है। लेगा, कहीं भी नहीं गया, कहीं भी। यहाँ के लोग बता रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ लोग सरपंच वो साहब। बता रहे हैं तो बताने में कुछ नहीं लगता किसी को। ऐसा है भाई मैं कहीं भी नहीं बेचा किसी को, जो कहीं ले भी। गए हैं उसका ट्रैक्टर का नंबर, उनका नाम, वो सब वीडियो बना के ये लोग रखे हैं, वो दे रहे हैं मेरे को। भाई किसी को नहीं दिया हूँ, नहीं, बता तो आपका रहा हूँ। माल मैं जाता, अपने माल रोड, जाते मैं हुए की अपने वीडियो ग्राम बनी हुई पंचायत है। में, अपने ग्राम पंचायत में रोड बनाओ, उसमें मट्टी मुरूंगा ही है। सरपंच साहब जी, मतलब आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देखिए खबर चले, आपको ये ना लगे कि आपने हमसे पूछा नहीं, खबर चला दिया जी है ना, जी क्योंकि बता हमारे रहा हूँ मुख्यमंत्री सर। महोदय तक ये मैसेज जाएगा। जी सर, तो मैं बता रहा हूँ अपने ग्राम पंचायत में जहाँ रोड बनाया वहाँ ले गया हूँ। आपने जहाँ जहाँ बनाए हैं वहाँ ले गए थे, है ना? हाँ, आइए, कहीं पशुओं दिया के नहीं संबंध गया। में क्या कुछ कहे है आपके यहाँ का, आवारा पशुओं गौ माताओं के लिए? गौ मातन के लिए सर, गौ माता चूंकि मेरे यहाँ वो बना नहीं गौशाला, मैंने आवेदन भी दिया कलेक्टर मैडम को कि हमारे एक छोटा सा गौशाला के लिए। सरपंच साहब थोड़ा सा आप 10-20 मिनट के लिए हमको अगर समय दे देते तो बहुत अच्छा होता है ना। फिर आपको नेक्स्ट टाइम में समय दूंगा सर। नंबर मेरा यही है, तो आप नेक्स्ट तो टाइम आपका आज, नंबर क्योंकि मैं आज एक आध घंटे आधा घंटे में अगर मिल जाए मैं आप अपनी आपका बात दे नंबर देते। फीड कर लूंगा, आपका नंबर फीड कर लूंगा, मैं आपसे संपर्क करता हूँ। हाँ, तो वेट करके बता दिया जाए। ठीक है मैं सरपंच करूंगा साहब, सर। ओके धन्यवाद, सर। हमारे दर्शक बने रहेंगे, फिर से मिलेंगे। हेलो हेलो हेलो। हाँ सरपंच महोदय मऊ से बोल रहे हैं। जी बताइए सर। राजेश साकेत जी। जी 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 मैं वीरेंद्र मिश्रा बोल रहा हूँ, पत्रकार बोल रहा हूँ। सरपंच साहब कहाँ पर हैं इस समय? हम तो अपना सिर्फ मोहन पर बाइक बैठे, बताइए। अच्छा, मैं आपके गांव में हूँ। यहाँ की काफी जनता एकत्रित हुई है। आपकी ये जो ग्राम पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है, इसमें काफी घटिया किस्म के सामान का यूज किया जा रहा है, और यहाँ पर जो रोडें बनवाई जा रही है, जो कुछ भी निर्माण हुआ है, यहाँ के लोग काफी आपत्ति लगा रहे हैं, कई विरोध जता रहे हैं। तो क्या कुछ कहना है इसमें आपका? किस विषय है सर? पहली बात तो ये जो आपका ग्राम पंचायत भवन का निर्माण हो